नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, बिंदास, बेबाक, सच्चाई के आधार पर बात करने वाला आपका अपना रविंद्र जैन। मुंबई हाई कोर्ट के आदेश और बार बार पेपर की हेडलाइनिंग के फेरी वालों को फुटपाथ पर से हटाया जाए, स्टेशन की आसपास जो दूरी है उसको बना के दूर रखा जाए, उनको बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। लेकिन 2 दिन कार्रवाई होती है, 3 दिन कार्रवाई होती है, इसमें शासन प्रशासन के लोग मिलकर वसूली खाते हैं। 100 रुपए, 200 रुपए रोज के करोड़ों फेरी वाली से और हजारों करोड़ों रुपए डकार जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर न तो कानून का कोई सम्मान करता है, न मुंबई हाई कोर्ट की कोई सुनता है। ये मुंबई हाई कोर्ट का बार बार आदेश आने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है और जो आवाज़ उठाने वाले हैं उनको वहीं के कुछ वसूलीबाज नेता, शासन प्रशासन में चंद वसूलीबाज कुछ लोग उन लोगों को धमकियां देते हैं। जैसे मुझे धमकी देते हैं, मेरे YouTube चैनल पर कई प्रकार की धमकियां आती है कि कभी लपेटे में आ जाएगा, कभी ध्यान में आ जाएगा, हनुमान जी बना देंगे, फलाना ढिमाका। उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, कुछ मुस्लिम शामिल हैं, कुछ हिंदू शामिल हैं। तो मेरी विनती है मुंबई हाई कोर्ट से, देश हित में जिस तरह फौज हमारी काम करती है बॉर्डर के ऊपर, और जिस तरह आप देश के सम्मान को कायम रखते हुए जो डिसीजन लेते हैं जनता के हित में, वो सर्वोपरि है। उन्हें हम सैल्यूट करेंगे और उनके कदमों पर हम चलते रहेंगे। धमकियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। और एक मजे की बात, जो भी धमकी देने वाले हैं उसमें वसूलीबाज शासन प्रशासन के लोग, वो उनके चमचे हैं, तलवे चाटने वाले, कुछ नेताओं के चमचे तलवे चाटने वाले। इसलिए वो कहते हैं हम बैठे हैं तुम्हारे पीछे, तुम आराम से बिंदास लगाओ, इसको धमकी दो। तो माननीय मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं कि बार बार मैं सूचना इसलिए आपको देता हूं कि आपके आदेश की कोई वैल्यू नहीं करता है। इसीलिए आप कोई ऐसा सख्त कदम उठाइए कि एक बार में इनके दिमाग ठीक हो जाए। नेता अपने आप को भगवान समझने लगा, वो महाराष्ट्र की भूमि को अपना घर समझने लगा, यानी उनकी पर्सनल सत्ता है, वो प्राइवेट सत्ता है उनकी। वोट और नोट पर चुन के आने वाले जो नेता, ये खुद कर्तव्य का सौदा करते हैं। रुपयों के अंदर थोड़े हो के ज़्यादा हो, बस फोन करेंगे, मेरा आदमी छोड़ दो, वो ज़्यादा भौंक रहा है तो उसे फंसा दो। तो ये जो फंसाने की प्रक्रिया है, नेताओं की वोट बैंक है, वो फेरी वालों के रूप में। इसमें एक नया फंडा सामने आया है कि जिसको लाइसेंस है, उसका नाम है हिंदू, उसने मुसलमान को बेच दिया। वो क्या खिला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये बहुत संदिग्ध है। माननीय हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट जिस तरह से झूठे बन रहे हैं, और फेरी वालों को लाइसेंस पर भी आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर बहुत बड़ा झोल होने वाला है। कहीं मुंबई को, मेरा कहने का मतलब बार बार ये है, मुंबई को ये नेता खा जाएंगे, क्योंकि 26/11 भी हो चुका है, जगह जगह बम फूटे, लोगों की मौतें हो गई। लेकिन सरकार 2 दिन नाटक करा और फिर वापस से वो चालू हो गए, फिर दूसरा नाटक कर देंगे। तो राजनीति कैसे खेलते हैं ये कायर लोग हैं, ऐसी राजनीति खेलते हैं कि सोचो 150 आदमी मर गया किसी कारण से, फिर ट्रेन दुर्घटना करा देंगे तो आदमी वो भूल जाएगा, फिर ट्रेन दुर्घटना में आ जाएगा, फिर वहां पर लोग हल्ला करेंगे तो बम विस्फोट करा देंगे। तो ये जो गंदी राजनीति है, लोगों को मरवाने की राजनीति है, देश से गद्दारी की राजनीति है, अपने कर्तव्य का सौदा करने की राजनीति है, ये आप समझ लीजिए। कोई भी नेता रहने दो, और पावर में बैठे हुए, सत्ता में बैठे जो भी लोग हों, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। शास्त्रों में लिखा है कि जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगा। बार बार समझना, बहुत ताकतवर था रावण, बहुत ताकतवर था खिलजी, बहुत ताकतवर था बाबर, बहुत ताकतवर था हुमायूं, बहुत ताकतवर था औरंगजेब और सिकंदर। लेकिन उनकी मौत का हिसाब देखिए आप, सड़ गए, मर गए, और किस तरह से उनका हाल हुआ, उनका इतिहास देख लीजिए, और दौलत को यही छोड़ गए। 2 वक्त की रोटी सुबह शाम खाने वाला इतना पैसा लूट रहा है, यही नेता कर रहे हैं, और नेताओं के फंटर कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट की कुछ मिली भगत तलवे चाटने वालों की वो कर रहे हैं। फेरी वालों का अड्डा बना दिया मुंबई को, चारों तरफ से घेर लिया,
फेरी वालों की धमकियां आती हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। ओ, एक दुकान की कीमत करोड़ों रुपए में और मेन रोड को घेर लेते हैं अरबों रुपए की संपत्ति के आगे कब्जा करके, और ये गरीब है। मिली भगत, हर पार्टी संस्था के लोग मिले हुए हैं जो हफ्ता खाते हैं, उनका खर्चा चलता है। मैंने भी माननीय कोर्ट आपको बताया, ये जो वसूली है, बार है और बोतल है, ये खर्चा इन फेरी वालों से निकालते हैं। इसीलिए निठल्ले बैठे रहते हैं और ऐश करते हैं। माननीय, एक बार सख्ती से ऐसा ठोस कदम उठा लीजिए कि फेरी वाले, जब आपका हंटर चलता है तो इनका फोन आ जाता है डिपार्टमेंट का कि आ रहे हैं, हमारे बाप का फोन आ गया है, हेडिंग आ गई, आपको हटना पड़ेगा। हटा लिया, वो सामान को आजू बाजू दुकानों में घुसा देते हैं, क्योंकि लड़ने भिड़ने वाले, झगड़ा करने वाले घुसा देते हैं। इसमें नेताओं के फंटर, वहाँ नजदीक के अध्यक्ष, विवादाध्यक्ष, ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं मुंबई के अंदर। हजारों प्रकार के नेता फैल चुके हैं। पार्टियां 2 रखो या 3 रखो, इतने सारे ये बीमारी फैल गई है पार्टियों की। फलाना नाम से पार्टी, ढिमाका नाम से पार्टी, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां फैल गई हैं। ये सब वसूलीबाज हैं। काम कैसे चलता है इनका? सब अड्डेबाज लोग हैं, ज्यादातर 99% बोतल वाले लोग हैं, नाचने वाले लोग हैं, बार वाले लोग हैं। ये हकीकत है। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, बार बार बोलने का मतलब है, दिल दुखता है। हमारा देश, हमारा प्रांत खराब हो रहा है और मुंबई को तो फेरी वालों का अड्डा बना दिया है, ड्रग्स वालों का अड्डा बना दिया है, मिलावटखोरों का अड्डा बना दिया है। देखिए, एक धारावी कैसे बना और हर जगह कब्जे हो रहे हैं। जब धारावी बना तो धारावी वालों को मजबूरन फ्लैट देने की कोशिश की जा रही है। अब वो फ्लैट बेचकर दूसरी जगह धारावी बना देंगे, नया धारावी। तो कब्जों का खेल, ये मुंबई का क्या हल होगा वो तो आप देख लीजिए। हमारे हाथों से एक टुकड़ा पाकिस्तान का निकल चुका है, दूसरा बांग्लादेश निकल चुका है। अब क्या प्लानिंग है हमारे नेताओं की हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है ये मुगलों के रिश्तेदार हैं, ये अंग्रेजों के कहीं ना कहीं डीएनए है, तभी ऐसी कार्रवाई हो रही है। और जगह जगह मेन रोडों पे जाइए, खाली मिलेगी, लेकिन जब मेन रोड के अंदर जाएंगे, लोगों ने फुटपाथ पर झोपड़ियां बना ली हैं, वहाँ काम हो रहा है, बांग्लादेशी कब्जा करके बैठे हैं। कोई मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई खाने पीने का सामान बेच रहा है, और हमारे नेताओं को और डिपार्टमेंट को 100, 200, 500 रुपए में उनकी बोतल के लिए, झूमने के लिए, बार के लिए उन्हें पैसे दे रहा है। ये चंद ऐसे लुटेरे हैं, देश के गद्दार हैं। मेरी बात बुरी लगती होगी, लगने दो, लेकिन देश को बचाना जरूरी है। आर्मी सीने पे गोली खाती है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं। वो तो ऐसी बात नहीं करते कि हम गरीब हैं इसलिए कहीं भी कब्जा कर लो। फेरी वाले बोलते हैं हम गरीब हैं तो जाओ मंत्रालय के बाहर बैठ जाओ, जाओ बीएमसी के बाहर बैठ जाओ, जाओ हाई कोर्ट के बाहर बैठ जाओ, जाओ राजभवन के बाहर बैठ जाओ। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि इसमें शासन प्रशासन के लोग ही खा रहे हैं, हफ्ता वसूली कर रहे हैं। उनकी वहाँ जांच हो जाएगी। अगर वहाँ पर बैठे तो इनके कपड़े खुल जाएंगे, दौड़ाया जाएगा इनको रोड पर और घर तक जांच हो जाएगी। माननीय मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूँ, मैं रोज आपको बोलता हूँ, आपके तिरंगे के नीचे बोलता हूँ, तिरंगे के ऊपर ये देखिए आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है, सत्यमेव जयते का पालन होता है आपके कोर्ट के अंदर। माननीय, आपको बोल सकते हैं, बाकी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तो टारगेट करने वाले हैं। मिशन रविंदर जैन टारगेट, उसको कैसे फंसाया जाए, कैसे मारा जाए, कैसे कूटा जाए, कैसे हमला किया जाए, कैसे मिली भगत से उसको घेरा जाए। माननीय, हमें इसकी परवाह नहीं है। ये ऐसे भेड़िए हैं भूखे, दारूबाज, वसूलीबाज और निठल्ले, इनसे हम डरने वाले नहीं है। होगा तो होगा, हमला होगा तो होगा, लेकिन ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही होगी। क्रांति आएगी, ये बात समझ के चलना। क्यों कि सब जानते हैं यहाँ पर क्या चलता है। ऐसे ही हो जाता है। मुंबई पुलिस का नाम नंबर 1 है, तो ड्रग्स के कारोबार क्यों, मिलावट के धंधे क्यों, एजेंसियां क्या कर रही हैं? दवाइयां 99% नकली, नहाने के साबुन, घी, दूध सब नकली। खाना पूर्ति करते हैं सिर्फ कागज पर, गड्डियां मोटी मोटी पहुंच जाती हैं ये एजेंसियों के पास, क्योंकि इन्हें भी बहुत शौक है, काम तो करना ही नहीं है। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं कि आपका शासन है, और हाई कोर्ट से विनती करता हूं, दोनों के आदेश पर ये लोग, नीचे के लोग, शासन प्रशासन में इन्हीं के लोग, उनकी ऐसी धज्जे उड़ाते हैं आदेश की। यानी कोई वैल्यू नहीं महाराष्ट्र के अंदर, न सीएम की कोई बात सुनता, न मुंबई हाई कोर्ट की कोई बात सुनता, और काम वही होता है जो नीचे के वसूलीबाज चाहते हैं। नाचने वाले, वसूली, बोतल
और बार का जो सिकंडा है, जो एजेंडा है, वो पूरा करते हैं। इनको ठोका जाए, योगी स्टाइल में ठोका जाए, योगी स्टाइल में रोका जाए, वरना मुंबई को संभल बना देंगे, मुंबई को ऐसा बना देंगे कि मुंबई के रहने वाले लोग अब उनको डर लगने लगा है, उन्हें भागने की पड़ी है कि मुंबई सेफ नहीं रहा। ये हकीकत बताते हैं। क्यों? लोगों को जगह ही नहीं है चलने की, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और अरबों रुपए का नुकसान फेरी वालों के रूप में सरकार का खुलेआम हो रहा है, और सरकार के कुछ लोग बैठे हुए हैं जो वसूली में मौज कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर जो रोड बनी हुई है, वहाँ गड्ढे खड्डे, लेकिन बीएमसी में बैठे ठेकेदार वहाँ उन्होंने किला मार्शल लगा रखे हैं। लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, बददुआ खा रहे हैं, गलत सलत बिना मेहनत का पैसा लाओ, पकड़ रहे हैं, लूट रहे हैं, ले जा रहे हैं। सीएम साहब, मुंबई हाईकोर्ट से विनती है, आप ग्रेनाइट लगा दीजिए, कोई नहीं थूकेगा, जबकि कोई थूकता ही नहीं है। थूकने वाले यही है, क्लीनअप मार्शल, लोग लूट मार्शल बोलते हैं उनको, और जो पब्लिक को नंगा किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। कब तक लूटोगे? ये ठेके की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए बीएमसी से। और माननीय मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूँ, इतना पैसा बीएमसी में आता है सफाई के माध्यम से, तो भी सफाई नहीं होती है। सफाई के नाम पर साइन करके चले जाते हैं, पैसा खा जाते हैं। मेरी एक विनती है देवेंद्र फडणवीस से, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा मुंबई के लिए। पूरी बीएमसी को आप टाटा को सौंप दीजिए, प्राइवेट में दे दीजिए। देखिए, सड़कें एक नंबर, फेरी वाले गायब, एक नंबर चकाचक सफाई, एक नंबर व्यवस्था हो जाएगी। मुंबई जैसा पहले स्वर्ग था अंग्रेजों के जमाने में, वैसे ही स्वर्ग हो जाएगा। लोगों को शांति मिलेगी, न्यायिक प्रक्रिया मजबूत होगी। लेकिन ये करना पड़ेगा योगी स्टाइल में, एक शिक्षण लगाना पड़ेगा। विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, टाटा को सौंप दीजिए बीएमसी, क्योंकि यहाँ पर जितने लुटेरे बैठे हैं ज्यादातर वो देश से प्यार नहीं करते। मैंने खुद ने देखा है, फेरी वालों का वसूली करते हुए, बीएमसी के खुद पट्टा लगाए हुए बैठ के वसूली कर रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग वसूली कर रहे हैं। लेकिन हम ये बात नहीं दिखाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं। इनका कर्म ये भोगेंगे, इनकी औलादें भोगेंगी। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, हराम का पैसा हराम में जाने वाला है। देश से गद्दारी करने वाले को नरक मिलता है। ये बात शास्त्र बोलते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, ऐसे कई सारे पुराण हैं जिनमें लिखा है कि देश के लिए मर मिटने वाला उसे मोक्ष मिलता है, और देश से गद्दारी करने वाले को नरक मिलता है। हजारों नरक में जाने का प्रावधान है देश से गद्दारी का। और यहाँ तो खुलेआम देश से मोहब्बत तो नेता करता ही नहीं है। ज्यादातर नेता ऐसे हैं, वो जमीनें हड़पने में लगे हुए हैं, मॉल बनाने में लगे हुए हैं, रिसोर्ट बनाने में लगे हुए हैं, बार के धंधे इनके, ड्रग्स के धंधे इनके, लूट के धंधे इनके, सब धंधे में माहिर। तो फिर ये नेता क्या करेगा? देश को बर्बाद कर देगा। आज बंबई का देखिए, अंग्रेज शासन था तब कितना बड़ा विकास था, सड़कें पत्थर की बेहद खूबसूरत, और आज बनाई कल टूट गई, आज बनाई कल टूट गई। रोज सड़कें खोदते हैं रोज, और पैसा खा जाती हैं। आज सड़क बनाई, 10 दिन के अंदर पूरा गिट्टियां बाहर आ गई। तो ये खाने की प्रक्रिया हर आदमी खा रहा है, इसीलिए ये एजेंडा खुल नहीं पाता है। अच्छा, मीडिया क्या कर रही है? हमारी मीडिया भी पैकेज में लगी हुई है, पैकेज। वो भी कर्तव्य का कितना उल्लंघन कर रहे हैं, ये तो भगवान मालिक है, क्या होगा। मीडिया का मतलब होता है कलम में वो ताकत है, और कलम होती है एक सरस्वती, सरस्वती की अवहेलना। ये समझदार लोग, टीवी में देखिए आप, टीवी में जो नेता बोलेगा वही टीवी चालू कर देगा, एक और नया कांड आ गया, एक और नया एक बीमारी आ गई, अब इनको सपना बीमारी का आ गया। देखिए भारत की जनता को कितना तरीके से लूटा जाता है ये नेता, और कितनी चिंता करते हैं। पहले कोरोना आ गया, अब कोई दूसरी बीमारी आ गई, ये नाटक देखिए इनकी। क्यों? कि हॉस्पिटलों में जब भी नोटों की कमी आएगी तो इस तरह से टीवी वालों को पैसा देके और हल्ला मचाना चालू कर देते हैं। देखिए कितना ध्यान है इनको, कितनी चिंता करते हैं भारत की जनता की। देखो, और रोज कहीं ट्रेन के हादसे, कहीं भगदड़ में लोग मर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जहरीला खाना खिलाया जा रहा है, दारू के नशे, चरस के नशे, गांजे के नशे, लोग वैसे ही मर रहे हैं। मरवाने वाले कौन? शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। तो देखिए कितनी चिंता है, हॉस्पिटलों की चिंता है इन्हें। हॉस्पिटल में जब माल कम होने लगता है तो बीमारी का नया एजेंडा ये फैलाने लगते हैं। कभी कोरोना आ जाता है, कभी कोई दूसरी बीमारी आ जाती है, क्योंकि WHO के गुलाम है। बाहरी आयुर्वेदिक का गढ़ है भारत, ऋषि मुनियों का गढ़ है भारत, संतों का गढ़ है। कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं भारत के अंदर। लेकिन अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं पहले और अभी भी ये भारत के कुछ नेता, इसलिए WHO की गुलामी करते हैं। जैसा वो चिल्लाता है कि बीमारी का नाम हल्ला कर दो,
तो दवाइयाँ चालू हो जाएगी। अभी आप देखिए, कोरोना आया, सर्दी जुकाम नॉर्मल चीज है, उसके डर से हजारों करोड़ों आदमी मर गया और इंजेक्शन ठोक ही दिया। आखिर उसका नाम है कोरोना इंजेक्शन। पहले कोरोना टेस्ट कराओ। आदमी की 2000 की जेब ढीली, 130 करोड़ की जनता है, 2000, देखिए अंदाज लगा लीजिए, अरबों रुपए रोज की इनकम। अरे पापियों, मार दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, लेकिन आपकी दशा और आपकी पीढ़ियां, वंश नाश हो जाएगा। रावण गया, कंस गया, कुछ ऐसा करके देख लो, जिसने अत्याचार किया उसका सब कुछ मिट गया। देखिए भारत पर आक्रमण बहुत लोगों ने किया, अकबर ने किया वो चला गया, बाबर ने किया वो चला गया, औरंगजेब ने किया वो चला गया, हुमायूं ने किया वो चला गया, सब चले गए। उनका नाम कैसे देखा जाता, थूकते हैं लोग, लेकिन जिन्होंने काम किया उनके नाम को सैल्यूट करते हैं लोग, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने महाराष्ट्र का नाम उज्जवल किया, पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। उनका इतिहास पढ़कर हमारे बाजुओं में ताकत आती है। महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, देखिए कैसे कैसे नाम आते हैं जिन्होंने जंग लड़ी अपने देश के लिए। और ये गद्दार 99% भारत में बैठे हुए नेता, शासन प्रशासन के लोग अपने लोगों को मार रहे हैं आपस में वसूली के लिए। सिर्फ पीना है, बोतल है और बार वसूली बोतल का नाटक इस शासन प्रशासन में ज्यादातर बैठे हुए लोगों में घुस चुका है। ये पश्चिम की सभ्यता है नाचने गाने की, ये हमारा संस्कृति का देश है भारत, ये भारत संतों का है, ये भारत योगी आदित्यनाथ जैसे संतों का है। तो फिर बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा इतने सालों से? तो बदलने की जरूरत है, भारत को बदलिए, योगी लाइए। अब तो ऐसा हो गया है कि जब भारत में लोगों को मालूम पड़ेगा कि योगी प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो कम से कम मैं समझता हूं 10-20 लाख डकैत, गुंडे, मवाली, ड्रग्स वाले, झूमने वाले, वो जहर खा लेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर योगी आ गया तो बीच चौराहे पे ठोक देगा गोली, बीच चौराहे पे उड़ा देगा, वो तारीख नहीं देगा, सीधा फैसला कर देगा। तो महाराष्ट्र के सीएम से विनती करता हूं हाथ जोड़ के, आप चिंता मत करिए, सत्ता आपके पास ही रहेगी। पब्लिक का प्यार और पब्लिक की दुआएं अगर आपके साथ रहेंगी तो आपका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। आप योगी स्टाइल में शासन प्रशासन में बैठी हुई गंदगी को आप साफ कर दीजिए, 2, 5, 10 को फांसी दे दीजिए, पूरा महाराष्ट्र लाइन पे आ जाएगा। ऐसे तो आपने देखा होगा कई सारी मौतें, आज तक उनके केस खुले नहीं है। सुशांत से लेकर हजारों लड़कियों तक का कत्ल हो चुका है, उनको सुसाइड दे चुके हैं। माहौल बहुत खराब है। इसलिए मेरी देवेंद्र फडणवीस से विनती है, मुंबई हाई कोर्ट से विनती है, ऐसे गद्दारों को जो देश से खेल रहे हैं, देश से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी दी जाए, योगी स्टाइल में ठोक दिया जाए। बस इतना ही काफी है। मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन, फिर आऊंगा नए विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद।